नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस संकट में जहां लोगों का गुजारा मुश्किल है, वहीं महंगाई ने कमर तोड़ दी है। खाने पीने से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से सितंबर में खुदरा महंगाई दर 7.34% पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई का ये 8 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले अगस्त में खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 6.69% थी, जबकि पिछले साल सितंबर में खुदरा महंगाई दर 3.99% पर थी। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई दर 7.59% तक पहुंच गई है। देश में 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली रिलायंस जियो देश की पहली टेलीकॉम सर्विस कंपनी बन गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने जुलाई में शुद्ध रूप से 35 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या जुलाई में थोड़ी बढ़कर 116.4 करोड़ हो गई है। जुलाई में यह संख्या 116 करोड़ थी। ट्राई के मुताबिक जुलाई में मोबाइल फोन कनेक्शन बढ़कर 114.4 करोड़ हो गए हैं। जुलाई में यह संख्या 114 करोड़ थी। स्थिर लाइन कनेक्शन की संख्या कई साल बाद जुलाई में थोड़ा बढ़कर 1,98,20,419 हो गई, जिसमें जियो और अन्य प्राइवेट कंपनियों का भी अहम रोल रहा। इस दिवाली कार लेने का बेहतरीन मौका है। इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि कोरोना संकट के बाद कार कंपनियों ने धड़ाधड़ कारें लॉन्च की हैं। दिवाली तक और कारें लॉन्च होने की उम्मीद है। आपके पास मनपसंद कारें चुनने का ढेरों विकल्प हैं। साथ ही ऑटो कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कई डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी दे रही हैं। दूसरा, बैंक्स भी कार लोन पर स्पेशल फेस्टिवल लोन दे रहे हैं। देश की सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कार लोन ऑफर किया है। एसबीआई अपने इस ऑफर को खुशियों का स्वागत नाम से प्रमोट कर रहा है। त्योहारों पर अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने 40 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसमें राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी होंगी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर से ट्रेनों को चलाया जाएगा। नवरात्रि से ठीक पहले अच्छी खबर आ रही है। लंबे इंतजार के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर जाना संभव हो रहा है। दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन 15 अक्टूबर से फिर से बहाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को वंदे भारत ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि इस हाई स्पीड ट्रेन के चलने से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से कम होकर 8 घंटे रह गया है। विदेशी बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार हल्की नरमी के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 20 अंकों की गिरावट के साथ 40,570 के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी करीब करीब फ्लैट ही है। ये 11,925 से ऊपर बना हुआ है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट है। ऑटो, मीडिया शेयरों में हल्की सुस्ती है। आईटी, मेटल और फार्मा में खरीदारी देखने को मिल रही है। सोमवार को चली जीएसटी काउंसिल की मैराथन बैठक में राज्यों के मुआवजों को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 2 प्रस्तावों पर सिर्फ 12 राज्यों ने ही अमल करने पर अपनी रजामंदी जताई है। 9 राज्य केंद्र की सलाह को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन 9 राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए और वक्त मांगा है। देर रात तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में सेस कलेक्शन और सेस कलेक्शन की सीमा बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आईटेल ने आज भारतीय टेलीविजन बाजार में प्रवेश करते हुए 3 सीरीज में 6 नए टीवी सेट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआती कीमत 8,999 रुपए है। आईटेल ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी ट्रांसियन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिजीत तालापात्रा ने यह घोषणा करते हुए आज कहा कि भारतीय ग्राहकों के लिए टेक्नोलॉजी को सुलभ बनाकर आईटेल भारत में डिजिटल विभाजन को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोने चांदी की कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर में रिकवरी के कारण कीमतों में कमजोरी आई है। एमसीएक्स पर सोना 51,000 के नीचे है, वहीं चांदी 62,000 के करीब है। ज्वेलरी बाजार की बात करें तो सितंबर में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की गिरावट थमते हुए दिखी है।
हालांकि एक्सपोर्ट अभी भी पिछले साल के मुकाबले 27% कम रहा है। सितंबर में जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट की गिरावट में कमी आई है। सितंबर में जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट 27% गिरा है। अगस्त में एक्सपोर्ट में 41% की गिरावट दिखी थी। सितंबर में जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट 27% गिरकर 2.4 अरब डॉलर रही है। अप्रैल सितंबर में गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 43% गिरा है। अप्रैल सितंबर में गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 8.5 अरब डॉलर रहा है। अप्रैल सितंबर में सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट 92% बढ़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।